हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अमरीश विश्वकर्मा यूट्यूब चैनल्स। और आज हम लोग क्लास 10th की केमिस्ट्री में जो हम लोग फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन इक्वेशन, उसमें हम लोग रिडक्स रिएक्शन के बारे में जानेंगे। रिडक्शन रिएक्शन के बारे में जानेंगे। तो क्या होता है रिडक्शन रिएक्शन, हम लोग उसको चीज़ को जानेंगे और समझेंगे। तो सबसे पहले ये देखिए कि रिडक्शन रिएक्शन जो होता है उसको हिंदी में बोलते हैं अवकारक अवकारण अवकारण है ना, अभिक्रिया, अवकरण अभिक्रिया, अवकरण अभिक्रिया। ठीक है, अवकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है ना। तो क्या है रिडक्शन रिएक्शन, उसका हिंदी नाम तो हम लोगों ने जाना कि अवकरण अभिक्रिया होता है। अब हम इसकी डेफिनेशन जानेंगे। डेफिनेशन क्या है इसकी। तो रिडक्शन रिएक्शन को आप बहुत तरह से पहचान सकते हैं, है ना। रिडक्शन रिएक्शन में सबसे पहला जो हम लोग पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये होता है कि रिडक्शन रिएक्शन में जो ऑक्सीजन होता है वो हट जाता है, यानी कि इसमें ऑक्सीजन का क्या होता है, इसमें ऑक्सीजन का रिमूवल होता है। अगर कोई केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन रिमूव कर रहा हो, हट रहा हो, तो उस रिएक्शन को हम लोग कहेंगे रिडक्शन रिएक्शन। जैसे स्टूडेंट एग्जाम्पल यहाँ लेते हैं, और एग्जाम्पल हमारा है CuO प्लस H2 से लेकर इन दोनों आपस में अभिक्रिया किया, और अभिक्रिया करने के बाद हमारा बना Cu प्लस H2O। अब हम देखेंगे कि क्या यह रिडक्शन रिएक्शन है तो कैसे, उस चीज़ को हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो स्टूडेंट आप इसको गौर से ध्यान दो। पहले CuO था, कॉपर ऑक्साइड था, अब कितना हो गया, केवल Cu हो गया, कॉपर हो गया। मीन्स पहले इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ था, अब ऑक्सीजन यहाँ पर नहीं दिख रहा है। तो क्या हुआ स्टूडेंट, ये हुआ हमारा रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि CuO में से ऑक्सीजन हट गया, तभी जाकर Cu बना हमारा। तो मैं यहाँ लिखूंगा रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। और जहाँ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ, इसका मतलब ये पूरी की पूरी रिएक्शन को हम कहेंगे रिडक्शन रिएक्शन। ये हमारा क्या कहलाया, ये हमारा कहलाएगा रिडक्शन रिएक्शन कहलाया। क्यों? क्योंकि इस रिएक्शन में ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है। ठीक है, ओके। तो आप देखो कि ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, किस सब्सटेंस से रिमूव हो रहा है, इससे रिमूव हो रहा है ना, CuO से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है। तो CuO को क्या बोलेंगे कि CuO इज गेटिंग रिड्यूस्ड, यानी कि CuO में रिडक्शन हो रहा है, ये बोलेंगे। ठीक है, रिड्यूस्ड। CuO में ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है तब ये बना जाकर, तो CuO को क्या कहेंगे, CuO को कहेंगे कि CuO है ना, क्या हो रहा है उसके साथ रिडक्शन हो रहा है, मीन्स CuO इज गेटिंग रिड्यूस्ड बोलेंगे। अब दूसरी बात स्टूडेंट यहाँ पर ध्यान देना है कि इसका ऑक्सीजन यहाँ से हट रहा है, इसका ऑक्सीजन यहाँ से रिमूव हो गया, तो उस ऑक्सीजन को कौन लिया, उस ऑक्सीजन को लिया कौन, H2 लिया। जैसे देखो यहाँ पर आप, है ना, यहाँ इसका ऑक्सीजन एटम हट गया, तो ऑक्सीजन एटम को चुरा कौन लिया, ये चुराया, तब देखो ऐसा हुआ। तो जो ऑक्सीजन चुराने वाला हुआ है ना, वो कहलाएगा हमारा रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा, यानी कि हमारा H2 यहाँ पर जो होगा स्टूडेंट, वो हमारा कहलाएगा रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। अभी स्टूडेंट हम बात करेंगे जो सेकंड इसकी डेफिनेशन है, उसमें आप ये कहेंगे कि रिडक्शन रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एटम जुड़ जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल देखा जाए तो एग्जाम्पल जो होगा हमारा H2 प्लस S से मिलकर हमारा बना H2S। ठीक है, यानी कि हाइड्रोजन और सल्फर रिएक्ट किया तो हाइड्रोजन सल्फाइड बनाया स्टूडेंट। अब इनको गौर से आप देखिए, इनको गौर से देखेंगे तो पहले केवल सल्फर था, अब सल्फर के साथ हाइड्रोजन भी आ गया। तो इस एग्जाम्पल में हम लोग कहेंगे एडिशन ऑफ क्या बोलेंगे इसको, हाइड्रोजन का यहाँ पर एडिशन हुआ।
तो हाइड्रोजन का एडिशन हुआ तो क्या कहलाएगा, अगेन हम इस रिएक्शन को कहेंगे रिडक्शन रिएक्शन कहेंगे। ठीक है, अब ये हाइड्रोजन किस में ऐड हुआ है ना, एस में, एस में ना ऐड हुआ, इसमें हाइड्रोजन ऐड हुआ ना, इसमें ऐड हुआ, तो एस को कहा जाएगा कि एस क्या क्या हुआ, एस इज गेटिंग रिड्यूस्ड, रिएक्शन किसके साथ हो रहा है, एस के साथ हो रहा है, कहा जाएगा रिड्यूस्ड। अब दूसरी बात यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि इसको, इसमें क्या हो रहा है, हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, मतलब इसको हाइड्रोजन कहीं से मिला, तो इसको हाइड्रोजन कहाँ से मिला, इसको हाइड्रोजन अपने पड़ोस वाले जो है ना आपका जो एलिमेंट है या कंपाउंड जो भी होगा वहाँ से आएगा, यानी कि ये जो हमारा कहलाएगा, कहाँ से इसको हाइड्रोजन मिला, तो H2 से मिला, तो H2 जो हमारा कहलाएगा स्टूडेंट, वो कहलाएगा रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। और ये जो आपका प्रोडक्ट में जो मटेरियल है ये हमारा कहलाएगा रिड्यूस्ड प्रोडक्ट, रिड्यूस्ड प्रोडक्ट कहलाएगा। सो स्टूडेंट अभी हम लोग देखेंगे जो थर्ड डेफिनेशन है रिडक्शन रिएक्शन की, वो ये है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट, यानी कि इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट का हट जाना आपका कहलाएगा रिडक्शन रिएक्शन कहलाएगा। एग्जांपल देखते हैं स्टूडेंट, जैसे FeCl3 है, फेरिक क्लोराइड हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट किया तो हमारा प्रोडक्ट बना FeCl2 प्लस यहाँ HCl, और हम इसको बैलेंस कर लेते हैं तो यहाँ 2 आएगा, यहाँ 2 आएगा और यहाँ 2 आएगा। ठीक है, इस वाले एग्जाम्पल में देखते हैं, जैसा कि हमने आपको बताया कि रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट जो होता है वो हमारा रिडक्शन रिएक्शन होता है। तो स्टूडेंट आप इसको गौर से आप देखो, गौर से देखोगे तो मालूम चलेगा कि FeCl3 यहाँ क्लोरीन 3 था, यहाँ क्लोरीन हमारा 2 दिख रहा है, यानी कि एक क्या हुआ यहाँ पर क्लोरीन का, यहाँ पर इलेक्ट्रोनिगेटिव जो एलिमेंट है यानी कि क्लोरीन है, क्लोरीन इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है क्योंकि उसके पास निगेटिव चार्ज होता है, तो ये इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है। और आप देखो कि यहाँ से यहाँ का क्या हुआ, एक क्लोरीन हट गया, मतलब इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट हट गया, तो ये क्या हुआ, ये हमारा हो गया रिडक्शन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन। अब बताइए किस सब्सटेंस से इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट हटा, इससे हटा, तो कहा जाएगा स्टूडेंट कि FeCl3 इज गेटिंग रिड्यूस्ड, गेटिंग रिड्यूस्ड कहा जाएगा, और इसका क्लोरीन इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट इसमें से हटा तो कौन लिया, वो ले लिया हाइड्रोजन। देखो आप गौर से यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ चला गया, तो ये H2 यहाँ जो कहलाएगा वो हमारा कहलाएगा रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा स्टूडेंट। अभी हम लोग इसकी फोर्थ डेफिनेशन की तरफ बढ़ेंगे, और फोर्थ डेफिनेशन क्या है उस चीज़ को जानने की कोशिश करेंगे। तो इसकी फोर्थ डेफिनेशन स्टूडेंट है एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट क्या होगा, ऐड हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ऐड हो जाएगा, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ऐड हो जाएगा। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट वो होता है जिसके पास प्लस चार्ज होता है, जैसे मैग्नीशियम प्लस प्लस 2 चार्ज रखता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट हो गया। सोडियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो गया। फिर मरकरी भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो गया। इसका 2 फॉर्म होता है, मर्क्यूरस, मर्क्यूरिक, ठीक है ना। इसका 2 फॉर्म होता है, मर्क्यूरस और मर्क्यूरिक, समझ। तो मर्क्यूरी जो होती है उसकी वैलेंसी चेंज होती है, ठीक है ना। इसको ऐसे भी हम दिखा सकते हैं Hg1+ और Hg++, यानी कि इसके 2 फॉर्म होते हैं, वैलेंसी इसकी बदलती रहती है। तो ये मर्क्यूरस जब होगा तो इसके पास 1 चार्ज होगा, और जब ये मर्क्यूरिक होगा तो इसके पास 2 पॉजिटिव चार्ज, यानी कि मर्क्यूरी भी हमारा क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है। अब स्टूडेंट हम एग्जांपल के थ्रू आपको बताना चाहते हैं, जैसे HgCl2 से SnCl2 मिलकर बना HgCl2, ये 2 यहाँ पर आएगा, और यहाँ हुआ SnCl4। आइए इसको बैलेंस कर लेते हैं, तो यहाँ 2 आएगा, ठीक है। अब आप इसको गौर से देखो,
Cl तो बिल्कुल सेम ही है। Hg यहाँ पर एक था, Hg यहाँ पर एक बढ़ गया, यानी कि यहाँ हो गया ऐड ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, Hg यहाँ पर बढ़ गया। और मैंने बताया कि Hg एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है। ये मर्क्यूरस तो एक चार्ज रखेगा, मर्क्यूरिक फॉर्म में 2 चार्ज रखेगा। तो यहाँ से यहाँ आप देख रहे हो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ऐड हो गया इसमें, तब जाके ये बना। तो ये यहाँ पर रिडक्शन रिएक्शन इसके साथ हुआ स्टूडेंट, रिडक्शन रिएक्शन यहाँ पर हुआ। ठीक है, तो पहली बात हम कहेंगे कि ये जो है यहाँ पर जो है HgCl2 इज गेटिंग रिड्यूस्ड, इसके साथ रिडक्शन हो रहा है। और ठीक है ना, इसके साथ रिडक्शन हो रहा है। और अब HgCl2 जो यहाँ पर जो है, HgCl2 जो है ना, HgCl2 में इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तो बगल वाला जो यहाँ पर कहलाएगा ये है ना, ये बगल वाला जो कहलाएगा आपका SnCl2, यहाँ पर SnCl2 जो कहलाएगा हमारा, वो कहलाएगा रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा स्टूडेंट, रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। और दूसरी बात यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देना है कि ये जो है आपका राइट हैंड साइड में, प्रोडक्ट वाला साइड में Hg2Cl2, ये हमारा कहलाएगा रेड्यूस्ड प्रोडक्ट कहलाएगा, रिड्यूस्ड प्रोडक्ट कहलाएगा। ठीक है, ये हमारा रिड्यूस्ड प्रोडक्ट कहलाएगा स्टूडेंट। सो स्टूडेंट, अभी हम लोग बात करेंगे रिड्यूसिंग एजेंट का। रिड्यूसिंग एजेंट किसे कहेंगे? तो रिड्यूसिंग एजेंट उसे कहेंगे जो गेन करता हो, जो प्राप्त करता हो ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन लेता हो, है ना, उसको बोलेंगे हम रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, दूसरा जो गेन करता हो, जो प्राप्त करता हो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट प्राप्त करने वाला क्या कहलाएगा आपका कहलाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। और जो त्यागता हो, लूज करता हो, जो लूज करता हो क्या, हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन लूज करेगा वो कहलाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, और फोर्थ नंबर जो लूज करेगा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को जो लूज करेगा वो हमारा कहलाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। और फोर्थ नंबर जो है, जो हम इलेक्ट्रॉनिक व्यू से हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बारे में हम अलग से क्लास लेंगे उसकी, वो तो ये रिड्यूसिंग एजेंट की 4 बातें हैं, इसकी मदद से आप पता कर सकते हैं। जो ऑक्सीजन गेन करे, जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को गेन करे, जो हाइड्रोजन को लूज करे, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को लूज करे, वो सभी कहलाते हैं हमारा रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएंगे स्टूडेंट। ठीक है, अभी हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे, जो रिड्यूसिंग एजेंट है उसका एग्जाम्पल जानेंगे। रिड्यूसिंग एजेंट हमारा सॉलिड भी हो सकता है। सॉलिड में क्या क्या आएगा? रिड्यूसिंग एजेंट सॉलिड होगा, सॉलिड में आएगा कार्बन। कुछ मेटल्स भी यूज होते हैं रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में, लाइक पोटेशियम, लाइक सोडियम और लाइक कैल्शियम। शुगर का भी इस्तेमाल होता है रिड्यूसिंग एजेंट में, जिसका फार्मूला आपको पता ही है, C12H22O11। और इसके अलावा SnCl2, ये सभी सॉलिड हमारा रिड्यूसिंग एजेंट हैं। अभी हम लोग बात कर लेते हैं लिक्विड रिड्यूसिंग एजेंट की बात कर लेते हैं। तो लिक्विड रिड्यूसिंग एजेंट में हमारा आ जाएगा HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HF हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, HBr हाइड्रोब्रोमिक एसिड, HI हाइड्रोआयोडिक एसिड, और H2SO4 सल्फ्यूरस, है ना, सल्फ्यूरस एसिड, और HNO3 नाइट्रस एसिड। ठीक है, अभी हम लोग बात करेंगे गैस रिड्यूसिंग एजेंट की। तो हाइड्रोजन गैस रिड्यूसिंग एजेंट है, कार्बन मोनोऑक्साइड CO, सल्फर डाइऑक्साइड SO2, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, और अमोनिया NH3, और HCl गैसेस फॉर्म में, और यहाँ ये लिक्विड फॉर्म में। ये भी हमारा क्या हो गया? ये भी हमारा
ये सभी गैसेस रिड्यूसिंग एजेंट, ये सभी लिक्विड फॉर्म में रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेंगे, और ये सभी सॉलिड मटेरियल हैं जो रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में काम करेंगे। सो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम लोगों ने जाना रिडक्शन रिएक्शन और रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में। अगली वीडियो जो आने वाली है उसमें हम लोग ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे, और उसमें हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ व्यू से, मीन्स इलेक्ट्रॉन के व्यू से पढ़ेंगे, और साथ साथ रिडक्स रिएक्शन भी पढ़ेंगे उस वीडियो में। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग और स्टे हेल्दी एट होम। थैंक यू।